टाइटैनिक नाम ही इतना बड़ा था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में वो सिर्फ एक जहाज नहीं थी, वो इंसान के हौसले की निशानी थी। एक तैरता हुआ महल, इंसानी दिमाग की जीत। मिलियनियर स्पेशल जैसे उसे बुलाते थे, वो लग्जरी और टेक्नोलॉजी का सबसे ऊंचा मुकाम था। वो अब तक का सबसे बड़ा जहाज था, लोहे और भाप का एक दैत्याकार। अखबारों में उसके साइज, स्पीड और शानो शौकत के चर्चे थे। पूरी दुनिया दंग थी। ये एक ऐसा जहाज था, इतना भव्य, इतनी बारीकी से बनाया गया कि उसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल माना जाता था। ये बात बार बार दोहराई गई और दुख की बात है कि यह गर्व की बात से एक भूतिया एपिटाफ में बदल गई। टाइटैनिक को हार्लैंड एंड वुल्फ ने बेलफास्ट, आयरलैंड में बनाया था। हजारों मजदूरों ने 2 साल से ज्यादा बिना थके काम किया इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जहाज के आंकड़े चौंका देने वाले थे। 882 फीट से ज्यादा लंबा, लगभग 93 फीट चौड़ा और 45,000 से ज्यादा ग्रोस टनेज वाला। वो 16 कंपार्टमेंट्स में बंटा हुआ था और अगर इनमें से 4 भी पानी से भर जाते तो भी वो तैरता रह सकता था। इस खासियत ने उसके डबल बॉटम हल और वाटर टाइट डोर्स के साथ उसकी अनसिंकेबिलिटी में लोगों का विश्वास बढ़ाया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए शुरू किया। 2200 से ज्यादा लोग उसमें सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर। पैसेंजर लिस्ट में सोसाइटी के एलीट लोगों के नाम थे जॉन जेकब एस्टर वाफ्टा, बेंजामिन गूगनहाइम, मॉली ब्राउन। सबने अपनी जान इस सीमिंगली इनविंसिबल जहाज के हवाले कर दी थी। जहाज पर एक्साइटमेंट का माहौल था। जहाज एक छोटी सी दुनिया थी जहां पैसेंजर्स क्लास के हिसाब से अलग थे, लेकिन आगे के सफर के लिए उनके दिलों में एक ही एक्साइटमेंट थी। जैसे जैसे टाइटैनिक पश्चिम की ओर बढ़ता गया, मौसम शांत रहा, समुद्र रिलेटिवली ट्रैंक्विल रहा। लेकिन अप्रैल में नॉर्थ अटलांटिक खतरनाक हो सकता था। आइसबर्ग्स करंट्स के साथ दक्षिण की ओर बहते हुए एक कांस्टेंट थ्रेट थे। 14 अप्रैल को दिन भर आइस की वार्निंग्स मिलती रहीं, लेकिन लगता है उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे जैसे शाम ढली, तापमान गिर गया और जहाज पर कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी। समुद्र की विशालता, रात का घना अंधेरा और खामोशी सब मिलकर एक डर का माहौल बना रहे थे। सेक्शन 5, तकदीर से टक्कर। रात के 11:40 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लुकआउट्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने सामने अंधेरे में एक काली सी आकृति देखी। आइसबर्ग सीधा सामने, फ्लीट ने ब्रिज पर फोन करके चिल्लाया। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज को तेजी से पोर्ट की तरफ मोड़ने और इंजन्स को रिवर्स करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक 20 नॉट्स से ज्यादा की स्पीड से चल रहा था और अपने स्टारबोर्ड साइड से आइसबर्ग से टकरा गया। सेक्शन 6, भगदड़ और कंफ्यूजन। टक्कर का असर पहले ज्यादा नहीं लगा, एक क्रैश से ज्यादा एक वाइब्रेशन जैसा। कई पैसेंजर्स को कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन नीचे डेक्स में डैमेज बहुत ज्यादा था। जहाज के पहले 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। अनसिंकेबल टाइटैनिक तेजी से पानी में डूब रहा था। कैप्टन स्मिथ सिचुएशन से वाकिफ होकर डैमेज का असेसमेंट करने का ऑर्डर दिया। जल्दी ही साफ हो गया कि जहाज बहुत खतरे में था। लाइफ बोट्स को लॉन्च करने की तैयारी का ऑर्डर दिया गया। सेक्शन 7, गहराई में। क्रू के लाइफ बोट्स लॉन्च करने की कोशिशों के बीच भगदड़ और कंफ्यूजन मच गया। कई पैसेंजर्स इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अनसिंकेबल जहाज सच में डूब सकता है और जहाज की सीमिंग सेफ्टी को छोड़ने से हिचकिचा रहे थे। पहली लाइफ बोट्स ज्यादातर खाली ही नीचे उतारी गईं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। जैसे जैसे टाइटैनिक का बोर्ड नीचे डूबता गया, डेक का एंगल बढ़ता गया, जिससे बाकी लाइफ बोट्स को लॉन्च करना मुश्किल होता गया। 2:20 पर आइसबर्ग से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अटलांटिक के आइसी डेप्थ्स में समा गया। सेक्शन 8, सेफ्टी की एक लेगेसी। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमा पहुंचा। इस डिजास्टर में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई, जो समुद्र के अनफॉरगिविंग नेचर की एक कठोर याद दिलाता है। इस ट्रेजेडी ने उस समय के इनएडिक्वेट सेफ्टी रेगुलेशंस को एक्सपोज किया। डिजास्टर के बाद मैरीटाइम सेफ्टी लॉज में बड़े चेंजेस किए गए।
इनमें सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए इनफ लाइफ बोट्स रखना, पैसेंजर शिप्स पर 24 घंटे रेडियो ऑपरेशन मैंडेटोरी करना और नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल एस्टैब्लिश करना शामिल था। सेक्शन 9 यादों में अनसिंकेबल। टाइटैनिक एक सदी से भी ज्यादा समय से हमें फैसिनेट और हॉन्ट करता आ रहा है। किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज ने डिजास्टर के हर पहलू को एक्सप्लोर किया है, पैसेंजर्स और क्रू की जिंदगी से लेकर सिंकिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स तक। टाइटैनिक का रेक जो 1985 में डिस्कवर्ड हुआ था, एक मार्मिक अंडर वाटर मेमोरियल के रूप में काम करता है। टाइटैनिक की कहानी ह्यूमन कैपेसिटी फॉर बोथ ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी और अनइमेजिनेबल एडवर्सिटी के सामने होप और रेजिलियंस की एंड्यूरिंग पावर की एक कठोर याद दिलाती है। ड्रीम्स का जहाज भले ही समुद्र की तलहटी में हो, लेकिन उसकी कहानी गूंजती रहती है। ह्यूमन एम्बिशन, फ्रेल्टी और समुद्र के एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज की एक टाइमलेस पैराबल।